याद है आपको? हमारी देखी हुई थ्योरम थी log m प्लस log n इज इक्वल टू, हाँ मैं दोबारा बता दूंगा ना, पूरी 11th है ना, पूरी 11th में शुरू के 4 महीने बिल्कुल लू में जैसे अचानक निकाल देते ना, वैसी वाली फील आएगी आपको, एकदम बिल्कुल लू वाली फील आएगी, एकदम लू समझते हैं ना, वो लू वो नहीं, गर्मी वाली लू। अरे यार log m माइनस log n, इसलिए वो बच्चे अपने आप ही बाहर हो जाते हैं ना जो याद ही नहीं करते, ठीक है ना। log m अपॉन n, श्योर है भाई? m की पावर n, याद है? log m की पावर n होगा तो n आगे आ जाएगा, बेस में ये तो चल ही रहा है। कल मैं आपको ये 3 बातें बता चुका था, याद आ गया आपको? कल मैंने आपको ये 3 बातें बता दी थी। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे मान लीजिए मेरे को पहला क्वेश्चन जो लग रहा है, log x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, बेस में देर का 4, सही है भाई? अगर ढंग से देखा जाए तो इसे ऐसे ही पढ़ेंगे ना, x स्क्वायर माइनस 1 जो है 4 की कितनी डिग्री है? 0। 4 की कितनी डिग्री है? 0। इसका मतलब अगर ढंग से पढ़े तो 4 की 0 डिग्री, नहीं याद आया? पढ़ते कैसे हैं? 4 की 0 डिग्री है, नहीं है आपको बात समझ में? इसको पढ़ेंगे ऐसे ही ना, ये इसकी कितनी डिग्री है? तो सामने वाला बोल रहा है 0 डिग्री, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 4 की 0 डिग्री है, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 1 4 की 0 डिग्री है। ऐसे तो लिखूंगा? नहीं है, अरे जो मैं बोल रहा हूं वही तो लिख रहा हूं, x स्क्वायर माइनस 1 4 की 0 डिग्री है, नहीं है, और 4 टू द पावर 0, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1 बराबर इतना, तो x स्क्वायर बराबर 2, नहीं है, तो x बराबर कितना? प्लस माइनस रूट 2, अभी भी कहानी पकड़ में नहीं आई, तो x बराबर प्लस माइनस रूट 2, पल्ले नहीं पड़ा आपके, है ना भाई? जिनके दिमाग में हल्का फुल्का आया वो अगले पे आ जाओ। मान लो ये क्वेश्चन होता log 4 x प्लस 1 इंटू, सॉरी प्लस के अंदर log 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0, सोचो अगर ऐसा लिखा होता, सही है? अब आप में से कितने लोगों को फील आ गई? log m प्लस log n, log m प्लस log n बोले तो log mn कर दूं, तो मतलब मेरे को इन दोनों की गुणा करनी चाहिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों की मल्टीप्लाई विल बी इक्वल टू 0, नहीं है आपके समझ में? अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई तो भाई थ्योरम मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो पिछला क्वेश्चन बन गया, तो मेरे पास x के कितना आंसर आएगा? वही पिछले 2 आंसर आएंगे, लेकिन अब की बार x इज इक्वल टू रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 को मैं चेक कराऊंगा। कैसे चेक करूंगा? सुनना, x की जगह रूट 2 दोनों में डालता हूं, अगर मैंने x की जगह रूट 2 दोनों में रखा तो इट इज रूट 2 प्लस 1, और यहां पे देखा जाए प्लस log रूट 2 माइनस 1, क्या आप ये बात पकड़ गए? अब मैं आपके सामने माइनस रूट 2 रख के दिखाता हूं, log माइनस रूट 2 प्लस 1, और मैं आगे लिखा ही नहीं, आगे लिखा ही नहीं, यहीं रुक गया, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा रूट 2 की वैल्यू। चित्रांश, रूट 2 की वैल्यू बताएं। -2 माइनस रूट 2, अरे रूट 2 की वैल्यू माइनस रूट 2 क्या बोल रहा है? बैठ जाओ, कितना? माइनस का 1.41, याद आ गया आपको? हाँ, आप में से कई लोग सदमे में चले गए थे, याद है? ये बात हम लोगों ने बेसिक के अंदर लिखवा ली थी, माइनस का 1.41, क्यों है ना सनी? माइनस का 1.41, माइनस का 1.41 प्लस 1, माइनस के 1.41 में 1 जोड़ो, माइनस का 0.41 बचा कि नहीं बचा? और लॉग नेगेटिव नहीं लेता, याद आ गया आपको? अरे लॉग नेगेटिव नहीं लेता, भूल गए क्या? कल बताया था ना, लॉग को हर तरफ पॉजिटिव चाहिए, बेस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसका मतलब कैसा हो गया? अनडिफाइंड हो गया। आया? इसका मतलब मैं इसको आने नहीं दूंगा, क्योंकि इसके आने पे तो मेरा कहानी बिगाड़ देगा, नहीं है कहानी पकड़ में? लॉजिक समझ में आया आपको? तो फिर रूट 2 का आने दोगे? हाँ, रूट 2 में कोई पंगा नहीं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, लॉग को सूट कर रहे हैं दोनों, नहीं है?
अच्छा सर फिर आपने यहां क्यों नहीं डाला? यहां तो आपने डाला ही नहीं, उस क्वेश्चन में क्यों डाला? x की वैल्यू √2 मैं इसमें डाल चुका था, दिखाता हूं आपको। अगर मैं आपके सामने ये वैल्यू रखता हूं तो मैं आपके सामने क्वेश्चन में रखता हूं, क्वेश्चन है इस बार x² - 1 मैं इसमें रखूंगा, तो x की जगह चाहे +√2 रखूं चाहे -√2 रखूं, तो आपको पता होगा -√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1, और आप में से किसी को पता होगा ये बन जाएगा कितना 1। सोचना √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं है 2 - 1 1 और log 1। अरे डिफाइंड और अनडिफाइंड? डिफाइंड, क्योंकि पॉजिटिव है। तो सर वो तो सेम है ना? नहीं, वो सेम नहीं है, ये इसका अगला स्टेप है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये नहीं है, ये तो इसका सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में डालोगे तो काम कर गया, बट फर्स्ट स्टेप में नहीं करा, अभी भी नहीं आया। हाँ, तो आपको अक्सर अपने आंसर को चेक भी करना पड़ेगा। नहीं है दोनों एक, वही तो मैं आपको बता रहा हूं, वो दोनों एक नहीं है, वो दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। हाँ, ये इसके जैसा लग रहा है लेकिन वो नहीं है, अंदर ही अंदर एक। आपको भी पता है अच्छे से, कहानी पकड़ में आई आपको? ये आपने पहली चीज सीखी कि सॉल्व कैसे करते हैं। जिनको ये थोड़ी सी बात समझ में आई उनके लिए अपन एक क्वेश्चन और उठाते हैं। रेडी, लेट्स सी कितना क्वेश्चन में समझ में आएगा। मान लीजिए मुझे किसी ने क्वेश्चन में दिया है सी पार्ट 2 log x⁴ = 1। कितना दिया है? 2 log x⁴। पहली चीज सुनना, देखें आप में से कितने लोग समझ गए। log को अकेला करूं तो यहाँ पे 2 को कैसे हटाऊं? 2 को कहां भेजूं? अच्छा, यहाँ पे 1/2 कर दूं? श्योर है भाई? नहीं है। दूसरा का स्टेप पूछता हूं, कितने लोग इसे पढ़ सकते हैं? कैसे पढ़ूंगा? x4 की कितनी है? 1/2। तो इसका मतलब x = 4 की पावर 1/2। ये तो पकड़ में आता है ना आपको? इसका मतलब x = कितना आया? 2। सोचो, आप में से कई लोग जानते हैं कि ये किसके बराबर है? log x² के। याद है ना आपको? पता है ये इसकी डिग्री कूद के आगे आ सकती है, तो ये कूद के पीछे भी तो जा सकता है। जबकि इसका आंसर log इसका आंसर हमारा कुछ और आया था। आपके नहीं आया समझ में? नहीं, मैं क्वेश्चन भी रॉन्ग जा रहा हूं। ठीक है, एनीवे मैं ज्यादा ही इसमें चला गया। बस ये इसको इतना ही समझो। फिलहाल ये कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? इसमें मेरे को चेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, हर जगह चेक करना चाहिए। लेकिन देखो, चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों नहीं पड़ रही? x की वैल्यू 2 रखो, रख दूं? अगर मैंने x की वैल्यू 2 रख दी तो 2 इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब log डिफाइंड है। हम तो ये देखते हैं कि मेरा आंसर जो मेरे पास आया उस पे कहीं ऐसा तो मैं आंसर नहीं दिया जिसमें थोड़ी देर बाद बोलेगा 1 मिनट ये डिफाइंड ही नहीं है, कोई टोकेगा तो नहीं। मेरे को लास्ट में एक बार दोबारा देखना पड़ेगा। क्या आप ये बात पकड़ गए? है ना? जिन्हें ये थोड़ी बात पकड़ में आ गई उनके लिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां करें? यहां कर देते हैं, थोड़ा इसको उधर धक्का दे करके। हाँ भाई, क्वेश्चन सुनिएगा, इसी का डी पार्ट। क्वेश्चन में मेरे पास में है log बेस में दे रखा 1/2, इनटू में दे रखा 2x + 1। सही है? अच्छा, माइनस में दे रखा log बेस में दे रखा 1/2, यहां दे रखा x + 1 = 0। हाँ भाई, कौन बताएगा? क्वेश्चन देखा आपने? cos के बेस में, log के बेस में क्या है? 1/2। क्या ये दोनों सेम है कि नहीं है? log कौन सा वाला फार्मूला लगाऊं? log m माइनस है क्या? हाँ, ये तो माइनस है। log m माइनस log n, log m माइनस log n, log m/n। सही है ना? तो आपको ये पता होगा log बेस में तो हाफ कर दूं और m की जगह ये और बाय n की जगह ये कर दूं, नहीं है, = 0 कर दूं, log m/n। अब देखो दूसरा काम, इसे पढ़ोगे कैसे? ये 1/2 की कितनी है? 0 डिग्री। इसका मतलब 2x + 1 अपॉन x + 1 = 1/2 की पावर 0 है। नहीं आया? आया? ये 1/2 की 0 पावर है और किसी की भी 0 पावर 1। इसका मतलब यहां हो गया 2x + 1 अपॉन x + 1 = 1। बताओ अगले स्टेप में आप क्या करते? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इट इज 2x + 1 = x + 1। 1 से 1 कम कर दूं
इसमें से इसको घटाओ, x इज इक्वल टू क्या कहते हो आप, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, दैट्स इट, तो x इज इक्वल टू 0। अब मेरे को आंसर खटाखट चेक कराओ, x की जगह 0 कहां रखूं क्वेश्चन में, रखो जरा मेरे साथ, x की जगह 0 रखती log 1, पॉजिटिव है नेगेटिव, डिफाइंड है, यहाँ x की जगह 0 को log 1 पॉजिटिव है नेगेटिव, तो डिफाइंड है, कोई पंगा नहीं, कहानी पकड़ में आ गई। ऐसे हर बार आप चेक करोगे, खटक से ना कॉपी हो जाए। करिए, हाँ भाई क्या लगा है इसमें, फार्मूला बोल दो तुम तो, बस ठीक है ठीक है ठीक है, log mn, बैठ जाओ बैठ, log mn का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं, सही है भाई, आप चाहें तो इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसे पढ़ेंगे कैसे कि ये 2 की 3 पावर है, ये 2 की कितनी पावर है, आंसर है 3, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 है, तो मैं सीधी सी बात यूं पढ़ दूं इसे, अगर मैंने इसे ऐसे पढ़ डाला तो इट इज इक्वलेंट टू x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 की 3 पावर, माने 2 टू द पावर 3, दैट इज 8, तो आई कैन से ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, श्योर, ये 8 बना, ये इसमें से घटा गुड़ हो गया आ गया, फाइनली इट इज x प्लस 5 इंटू x माइनस 1, वो भी मैंने कर लिया, फैक्टराइज भी कर लिया। अगर मैंने फैक्टराइज कर लिया तो मेरे पास x के नाम पे 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है -5 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 1, चेक कर दूं, अगर मैंने -5 उठा के इसमें रख दिया तो आपको पता होगा ये बन जाएगा log बेस टू 1 -5, सोच लिया आपने, मेरे को आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं रोक दूंगा, क्यों, क्योंकि नॉट इन डोमेन, अरे ये ले ही नहीं सकता, सही ना भाई, तो क्या मैं 1 रख के देख लूं, 1 रखने पे इट इज log बेस टू 1 प्लस 1 और इट इज पॉसिबल, क्योंकि अंदर वाला कैसा बन गया पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, नहीं है ये कहानी पकड़ में, तो इसलिए आंसर x इज इक्वल टू 1 ओनली, यही आंसर है, बाकी वो आंसर नहीं है, ठीक है ना भाई। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिन लोगों ने जबरदस्त काम किया बढ़िया, अगले क्वेश्चन में करके दिखाएं, log 4 माइनस एक्स बेस में दे रखा 2 इज इक्वल टू 4 माइनस log बेस में 2 इंटू 2 माइनस एक्स, डू इट, हाँ इक्वल टू, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये -2 माइनस एक्स है, करिए, नहीं बाकियों को बना ही नहीं, फार्मूला कौन सा लगाना है, पहली बात तो इसको उधर बुलाओ फिर फार्मूला लगेगा, वहां दूर से बैठे बैठे थोड़ी ना फार्मूला लगेगा, log बेस 2 इंटू -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 4, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगने वाला है, log m इंटू n, क्या ये बात सही है क्या यहाँ पे log m प्लस log n दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे log m इंटू n कर दूं, तो बेस में तो 2 है, अंदर ही अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 माइनस एक्स इंटू -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 4, हाँ भाई पढ़ेंगे कैसे पता है ना, ये 2 की कितनी 4 पावर है, इसका मतलब ये 4 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की 4 पावर, सही है ना भाई, 2 टू द पावर 4, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज -8 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, सही है भाई, इसका मतलब इट इज x स्क्वायर 16 आएगा, सॉरी हाँ 16 x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 16 उधर आके माइनस का 24, श्योर, इक्वल टू 0, फाइनली अपने पास आ जाएगा 6 and 4, श्योर है, दैट इज x माइनस 6 x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इससे हमारे पास x के नाम पे एक वैल्यू आ रही है 6, एक आ रही है -4, चेक करें, पहले 6 पे चेक करके दिखा दूं, तो x इज इक्वल टू 6 पे चेक करके दिखाता हूं, x इज इक्वल टू 6, रेडी भाई, x इज इक्वल टू 6 अगर मैंने यहाँ रख दिया तो आपको पता होगा ये दिखेगा कैसा, log 2 4 माइनस 6, और अंदर नेगेटिव आते ही मैं आगे डाटा कर दूंगा,
इसका मतलब x इज इक्वल टू 6 नहीं चलेगा। अब x इज इक्वल टू -4 रख के दिखाऊं, log बेस में 2, सही भाई, यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4, अंदर ही अंदर पॉजिटिव हो रहा है, सोचना आप। यहां देखो जरा, प्लस के अंदर कितना, log बेस में 2 -2 -4, सोच लिया, अगेन पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब दोनों केस चलेंगे। क्या ये बात सही है? नहीं आया, इसका मतलब मेरा आंसर कितना हो गया, x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू -4 आंसर। यहां तक की कहानी पकड़ में आ गई तो बोलेंगे आ गया। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिर से एक थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा चैलेंजिंग चीज दे रहा हूं, क्योंकि अब आप में से कई लोगों का स्टैंडर्ड धीरे धीरे ग्रास्प हो रहा है। लेट्स सी आप में से कौन कितना करेगा। रेडी, क्वेश्चन है मेरा, log बेस में दे रखा है 10, सही भाई, यहां पे दे रखा है ab प्लस रूट ओवर में दे रखा है ab का स्क्वायर, माइनस में दे रखा है a प्लस बी 4 टाइम्स, माइनस में 4 टाइम्स a प्लस बी, सही है, डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस a प्लस बी, यहां दे रखा है log बेस में 10 ab माइनस में ab का स्क्वायर, माइनस में 4 टाइम्स a प्लस बी, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, देन a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले आप इसे सॉल्व कीजिएगा इक्वल टू 1 को, फिर अपने आप ही रास्ता मिल जाएगा। कर लेंगे? कौन सा फार्मूला लग रहा है आपको? log m प्लस log n, क्या करते हैं m प्लस n में? mn, माने अंदर अंदर मल्टीप्लाई करनी है। आपको मल्टीप्लाई आता है कि नहीं आता, ये क्वेश्चन है मेरा, करिए। हाँ, मल्टीप्लाई प्यार से कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, log m प्लस log n मल्टीप्लाई कर दूं? ऐसा नहीं कि आपने कोई गलती करी है, बस अब आपसे मल्टीप्लिकेशन में आपको ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल देख लेते हैं अभी अपन। अंडर रूट में आपको दिख रहा होगा, इट इज a b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी डिवाइड बाई 2, इट इज मल्टीप्लाइड विथ a b माइनस रूट ओवर a b का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी बाई 2। श्योर? अब मल्टीप्लाई करने का टाइम आया। log बेस में 10, देखिए दुनिया में सभी लोग, मैं क्या, सभी लोग एक ही काम करते हैं, आसान मल्टीप्लाई पहले होती है 4। यहां ध्यान से देखो, ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए b है, तो मुझे पढ़ने में आ रहा है a प्लस b, वैसे ही ये a माइनस b, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a का स्क्वायर बोले तो ab का स्क्वायर, भाई a का स्क्वायर ab का स्क्वायर, b का स्क्वायर माने इसका स्क्वायर है, जैसे इसका स्क्वायर करूंगा इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, और अंदर वाला तो सेम ही रहेगा, तो इट इज ab का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी। क्या ये बात पकड़ में आ गई? नहीं आया? अब आपको तो पता ही होगा, ये और ये हटा दूं, आप बताओ, इसके हटते ही ये मार्केट में खुला आ गया। अब आपको दिख रहा है ab स्क्वायर, क्या दिख रहा है भाई, एक तो ab का स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर, और उस माइनस की वजह से ये प्लस का 4 टाइम्स a प्लस बी, क्या ये दिखा? और नीचे की तरफ आपको क्या दिख रहा है? 4, और इधर उधर क्या दिख रहा है? log बेस 10। श्योर? अच्छा, अपन जिस चीज को छोड़ते हुए चल रहे हैं वो है 1, सही है, उसको भी ले आऊं। अब आपको पता होगा, ये और ये कट गया, जैसे ये कटा तो 4 से 4 भी कट गया, क्या रह गया दुनिया में? a प्लस बी, सिर्फ a प्लस बी रह गया। तो फाइनली मेरे लिए रह गया कितना? log बेस में 10, और यहां रह गया a प्लस बी इज इक्वल टू कितना रह गया? 1। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको पता है इसे फिर कैसे पढ़ेंगे? a प्लस बी 10 की 1 पावर है, इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 10। क्वेश्चन खत्म। नहीं है? कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? इतना सिंपल है, आया तेरे को, है ना? चल आगे चलते हैं, ठीक है, गुड एंड वेरी गुड। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे आइएगा, जिन लोगों ने ये बना लिया। है ना भाई?
नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, उसका नाम है फंडामेंटल आइडेंटिटी। फंडामेंटल आइडेंटिटी करें इस पे बात। हाँ, फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या कहती है वो भी समझे आप। फंडामेंटल आइडेंटिटी ये कहती है कि अगर आपको कभी भी a की पावर log n बेस a करने का मौका पड़ जाए तो इट इज n इटसेल्फ। इसे ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन बता देता हूं। कंडीशंस क्या क्या है? जो a है वो पॉजिटिव होना चाहिए, a कभी गलती से 1 नहीं होना चाहिए, याद है ना? बेस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए, और n भी पॉजिटिव होना चाहिए। नहीं याद आया? वही 3 बातें जो पहले भी हमने करी हैं कभी ना कभी, याद है ना? ये बेस पॉजिटिव, ये बेस 1 नहीं होना चाहिए, और n हमेशा, बस 3 बातें हर बार कहेंगे। क्या क्या नॉट इक्वल, अच्छा नॉट इक्वल टू 1, सही है भाई? हाँ भाई, ये हमारे लिए फंडामेंटल आइडेंटिटी है। अगर आपको ये बात सुनने में आ गई तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सर इसका क्या मतलब है। इसका मतलब क्या, वो सुना। इसका मतलब ये है कि जैसे कल को मेरे को log n बेस 2 लिखा हुआ मिल जाए तो मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि ये log का बेस और ये log जिस पे बैठा है वो बेस सेम है। log के अंदर का बेस और log जिस पे बैठा है वो बेस सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और आंसर कितना आ जाएगा? n आ जाएगा। क्या ये बात पकड़ में आ गई? नहीं आई है ना? एक बार दोबारा से चलो अगला क्वेश्चन। जैसे 3 की पावर में log 4 बेस 3 लिख दिया किसी ने, log का अंदर का बेस 3, log के अंदर का बेस 3, और log किस पे बैठा है? माने दोनों बेस 3 3 है, तो ये दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, क्या रह जाएगा? 4। क्या ये बात पकड़ में आई? जिन्हें ये छोटी सी बात पकड़ में आ गई उनके लिए एक और बात, ये हटा दूं, है ना भाई? हाँ भाई, उनके लिए अगली बात भी सुनो, एक रिमार्क ले रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इफ log x बेस a, देख रहे हैं आप, है ना? इसमें a जो है ना बेस, ये बेस a की जगह 10 आ जाए, log में x में बेस में 10 आ जाए, ठीक है ना? देन इट इज नोन एज कॉमन लॉग। तब ये क्या कहलाएगा? कॉमन लॉग कहलाएगा। ये बात आपके दिमाग में भर लेना। अगर बेस में 10 है तो उसका नाम होता है कॉमन लॉग, राइट है भाई? अगर भाई तो दूसरी बात करा जाए, इफ log x बेस e, अगर log में बेस में x a की जगह पे e आ जाए, बेस में क्या आ जाए? e याद है 2.718, याद आ गया आपको? अगर बेस में e आ जाए देन इट इज नोन एज नेचुरल लॉग। तब ये क्या कहलाएगा? नेचुरल लॉग होगा। लेकिन नेचुरल लॉग को हम उल्टा पढ़ते हैं। नेचुरल लॉग को कैसे पढ़ते हैं? देखो जरा, इसे ऐसे पढ़ते हैं, log x बेस e इज इक्वल टू ln x। ये ln x का मतलब होता है log नेचुरल x। नेचुरल log x नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? log नेचुरल x माने ln x। तो याद रखना, हमारी बहुत ज्यादा डिमांड उठेगी ln x को लेकर के। बाद में हम ln बोला करेंगे। ln का मतलब है log x बेस में कितना है? e है। बात समझ में आई? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जब हम क्वेश्चन कर रहे थे तो बेस में 10 था, दिख रहा है ना? बेस में क्या था? 10 था। अगर बेस में 10 है तो हम क्या बोलेंगे उस केस में? कॉमन लॉग। हाँ, ये इट इज ए कॉमन लॉग। जैसे प्रिलप्को में हर बेस में 10 है, हर क्वेश्चन का बेस ऑटोमेटिकली 10 है, बिना बोले ही 10 है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मान के चलोगे कि बेस में 10 चल रहा है, जब वो चल के कोई अलग बेस ना दे दे। नहीं है आपको मेरी? तो हमारे पास में 2 तरीके, जबकि हमारी शीट किस पे चलती है? बेस ई पे चलेगी, वो ln x है। आपको कहानी पकड़ में आ गई? अच्छा, एनसीईआरटी किस पे चलेगी? इस पे चलेगी। एनसीईआरटी इस पे चलती है, तो जब आपके क्वेश्चन आएंगे तो बेस में ई चलेगा। नहीं आ रहा समझ में? हाँ, आपको ये विधा पता होनी चाहिए। भाई 2 प्लेटफॉर्म है, एक में बेस में 10 है, एक में बेस में ई है। अच्छा, आपको अगर ये वाली बात पकड़ में आ गई तो मैं आपको जरा उधर लेके चलता हूं, ठीक है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, सही है? देखें आप में से कौन सोच पाएगा, ठीक है? अच्छा बताना जरा, e टू द पावर ln x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? अब आपको ये पता होना चाहिए, ये लिखा हुआ है log बेस में, ln माने log बेस में e, और यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये पता है कि नहीं पता? अरे अभी ये तो बता था, ln का मतलब log बेस e होता है, तो मैं यहाँ पे log बेस e लिख दूं। अब बताओ, इस log का बेस
और जिस पे बैठा है वो सेम है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, फंडामेंटल थ्योरम है। कहानी पकड़ में आ गई आपको? तो कहने का मतलब ये हमारे लिए बहुत काम की चीज है, ठीक है। अच्छा, जिन्हें ये छोटी छोटी बात पकड़ में आ गई कि चलो भाई ये कहानी भी पकड़ में आई, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रही बात अब ये पंगा क्या है सर, ये सब आया कैसे? सही है ना भाई। हालांकि मैंने कहा ना प्रूफ हमारे लिए उतना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रूफ हमारा हम पूरी 11th में यही करेंगे, प्रूफ बहुत करेंगे, ठीक है। इससे हमारी मैथ्स बुरी नहीं होगी, आपको पता है प्रूफ मैथ्स को खराब नहीं करेंगे, अच्छी नहीं करेंगे तो खराब भी नहीं करेंगे, हो सकता है किसी जगह फायदा ही कर जाए, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें फड़फड़ाना नहीं चाहिए। आप में से अगर किसी को बुरा लगे तो log n बेस a को x मान लो, मान लेते हैं, मान लो, ठीक है ना। मैंने इसको x मान लिया, सर ये कौन सा, ये आपके दिमाग में यही क्यों आया? अरे ये इसके सर पे बैठा है ना, मैंने इसे x मान लिया। अच्छा सर, लेकिन अगर आपने इसे x मान लिया तो ये एक ही बार x हो गया? नहीं है, अगर आपने इसे ये मान लिया तो एक ही बार x हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं इसे पढ़ोगे कैसे? n a की x पावर है, इसका मतलब n इज इक्वल टू a टू द पावर x है, ये तो पढ़ेंगे ना भाई। अच्छा, n अगर इसकी x पावर है तो n इज इक्वल टू में a और x की जगह पे मैं वापस क्या लिख सकता हूं? log n में से। हो गया प्रूफ? नहीं आया? अरे नहीं है, मजा एक्चुअली मजा नहीं आया प्रूफ। अरे समझ में तो आ गया, लेकिन ये झटका लगता है ना, अरे हो गया क्या इतनी जल्दी प्रूफ? दोबारा सोचो, मैंने क्या किया, इसको x मान लिया, सही है, तो इसे पढ़ेंगे कैसे? n अपने आप में a की x पावर है, श्योर है, तो मैं n को n ही लिखूं, a को a ही लिखूं और x की जगह वापस ये रख देता हूं, log n बेस से। हो गया प्रूफ? नहीं है, लेकिन हमारे को प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, हमारे को तो भाई फायदा देना चाहिए। फायदा कब आएगा? जब आप इससे बोलना सीखेंगे कि जब log का बेस और log जिस पे बैठा है वो बेस सेम है तो आंसर n होता है। अभी भी नहीं पल्ले पड़ा। अगर आप ये समझ गए तो मतलब मेरा काम निकल गया, फिर प्रूफ रूफ गया बाढ़ में। समझ में आया? अच्छा चलिए, जिनको ये खतरनाक बात समझ में आ गई उनके लिए राइट है। अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगे, देखो फिर लिख लेना ना इकट्ठे। ये लिखा हुआ 1/9, ठीक है ना, तो द पावर log बेस में दे रखा 3, यहां पे 7। हाँ भाई, मेरी बात सुनते जाना और मेरे को जवाब देते जाना। देख लिया आपने? मैं सुनो मेरी बात, log के बेस में क्या है? अगर कल को किसी भी तरह से मैं यहां 3 पैदा कर दूं तो ये 3 और ये log 3 एक दूसरे को कटा देंगे। नहीं आ रहा समझ में? मेरे को कैसे भी लग रहा है बस यहां पे मैं कैसे भी करके 3 बनवा दूं, बस इसके कुछ भी दिमाग लगा के मैथ्स लगा के यहां 3 पैदा कर दूं। सही है कि नहीं? अगर मैंने यहां 3 बना दिया तो ये log का बेस और ये बेस सेम हो जाएगा, खट कट जाएंगे। आपको समझ में आया? ऐसे मेरे दिमाग में एक शैतानी आ रही है। अब मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं इसमें 3 कैसे बनाऊंगा? मेरे दिमाग से 3 की पावर -2 है, 1/9 नहीं, ये तो पता है ना। अच्छा, ये अगर -2 है तो यहां पे लिख सकता हूं log 7/3। बोलो हाँ के ना? अच्छा, मैं एक और बात सोच रहा हूं कि आपसे एक बात पूछूं, ये और ये आपस में जुड़ेंगे कि घटेंगे? मल्टीप्लाई होंगे। क्या आपको ये बात पता है? ये दोनों मल्टीप्लाई, तो इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर -2 log 7/3। बहुत क्लोज जा चुका है मामला, बस ये -2 एक कांटा है जो अटका पड़ा है। -2 नाम का कांटा अटका पड़ा, ये हटा और मैं इसको खट से काट दूंगा। सही कि नहीं? आप में से कितने लोगों को लगता है ये -2 तो पावर में ले जाओ ना सर? नहीं आया सर? पावर में ले जाओ आप। आया? याद है ना, पावर हो तो आगे ले आओ, आगे तो पावर में ले जाओ। तो मैंने क्या किया, 3 की पावर में log सही है 7 की पावर -2 कर दिया, बेस में कितना कर दिया 3, और जैसे ही हुआ सट कितना हुआ 7 की पावर -2, आंसर हो गया 1/। क्या आप ये बात पकड़ गए कि नहीं? कहानी पकड़ में आ गई? ऐसे सोचते हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज करते हैं। चलिए कॉपी कर लें आप। अब एक क्वेश्चन आप कर देंगे ना मेरे लिए? 8 टू द पावर दे रखा log 7/2। आपको पता है कि अगर log के बेस में 2 है, कैसे भी करके यहां 2 आ जाए तो आप काट सकते हो। सोच लिया आपने? कई लोग आंसर बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि वो आंसर बता पा रहे हैं। नहीं है?
मैं वेट ही कर रहा हूं आपका, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो शुरुआत में आप करो। हाँ भाई, कितने लोगों के पास आंसर आ गया? आ गया, चलो बढ़िया है। आप ये तो समझ गए कि मैं इसे 2 की पावर 3 लिख दूं, यहाँ पे log 7 बेस 2 कर दूं, और ये दोनों आपस में, तो 2 की पावर 3 log 7 बेस 2 हो गया। फिर आप चाहोगे कि पावर कूद करके इसके सर पे आ जाए, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर log 7 टू द पावर 3 बेस 2, और फिर सट हटा 7 की पावर 3, बोले तो 340 नहीं है। देखिए जिन से बनता जा रहा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन दे दूं, है कि नहीं? अब तो मैं आपको दे ही सकता हूं। अच्छा चलिए बताइए, 2 टू द पावर log 1 बेस 512, वैसे तो मजा आता अगर log के बेस में 512 की जगह 2 होता तो, लेकिन इस जगह बुद्धि लगाने की जगह ही नहीं है। ये आप में से किसी को पता होना चाहिए, log 1 हमेशा 0 होता है। यहां पे कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि log 1 है भाई। log 1 किसी ने छोड़ा, log 1 0 खत्म। अरे नहीं याद आया, कल मैंने log 1 बेस 97 कराया था। इसे पढ़ोगे कैसे? 1 512 की कितनी पावर है? 0। किसी की भी 0 पावर 1 होता है, और किसी की पावर 0 1 होता है, नहीं है? तो कहना मतलब ये 0 है, इसका मतलब 2 टू द पावर 0 बोले तो आगे बढ़ जाओ, अगले पे चलते हैं। श्योर है? अच्छा, मैं इससे पहले कि आगे जाऊं मेरे को पिलअप को दीजिए, क्योंकि अब आपके लिए पिलअप को भाई टाइम आ गया। सही है ना भाई? हाँ भाई, ये ले लेना आप याद करके। राइट है ना? आंसर नहीं है, पीछे इनके सॉल्यूशन दे रखे 1.9 के नाम पे, ठीक है ना भाई? अब जैसे मैं आपके सामने, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस जंप करके कर दूंगा, 1-2 करे फिर छोड़ दिया फिर करा, ठीक है ना भाई? जैसे क्वेश्चन नंबर 125 दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 125 में देखिएगा, log 3 बेस में दे रखा x - 1 = 2। आप तो बताओ इसे पढ़ोगे कैसे? 3x - 1 की 2 पावर है, तो इसका मतलब 3x - 1 की 2 पावर है, नहीं है? सही है कि नहीं? इसका मतलब मैं इसे खोल दूं, x² - 2x + 1 = 3। नाउ इट इज x² - 2x - 2 = 0। अब क्या करूं? सॉल्व, वेक्टर करूं? प्यार से वेक्टर दे दे तो बढ़िया, नहीं तो, है कि नहीं? नहीं तो अपने पास हथियार हैं दूसरे। सही है? तरीका सुनना, देखो जरा, आप चाहें तो इसके फैक्टर ऐसे भी कर सकते हैं, मैं सिखा रहा हूं आपको। जैसे इसको ऐसे रहने दो, ठीक है? इवन मैं तो कहता हूं इसको भी ऐसे रहने दो, ठीक है? नहीं है? एक छोटा सा काम करो ना, x - 1 का होल स्क्वायर इधर ही रखो, 3 को तू इधर आ जा, 3 जब इधर आएगा तो -3 = 0 हो गया। सही है? अब आप एक काम करो, x - 1 का होल स्क्वायर, इसको देख करके इसको भी शर्म आएगी, ये भी कहेगा मैं भी स्क्वायर ओढ़ लेता हूं, नहीं है? फिर अचानक से ऐसे फील है कि यार अपन दोनों को a² - b² जैसे है, तो a² - b² का इलाज, एक बार a + b और एक बार a - b, नहीं है? बताइए साहब, x के 2 आंसर आ गए, या तो ये 0 या ये 0। अगर ये 0 तो x की वैल्यू बोलो, इससे आने वाली x की वैल्यू बोलो, 1 -√3, इससे बोलो 1 + √3, नहीं है? ये बात समझ में? अरे ये बात समझ में आई ना? आगे दोनों आंसर खत्म। लेकिन क्या दोनों आंसर चलेंगे? देख लेते एक बार जरा दोबारा। क्या मैं से किसी को पता √3 की वैल्यू? नहीं, सनी बताएगा। √3 की वैल्यू बोलो। हाँ, 1.7। चलो बढ़िया, 1.7। 1 में से 1.7 गया। अच्छा, वो टाइम पे तुम देख ही रहे? नहीं देख नहीं रहे, नहीं देख तो नहीं रहा था। नहीं, दीपक कुमार तुम्हारा नाम क्या नाम है? नंदन। हाँ भाई, 1 - 1.7, 1 - 1.7 इज, ये तो -0.71 हो गया ना। अगर मैंने ये वैल्यू यहां डाली तो आप में से किसी को बताइए कैसा दिखेगा? log 3 बेस माइनस का 0.71 -1, क्या आपको उधर बेस में नेगेटिव आ गया? मैंने तो सबकी कहा था चाहे बेस हो चाहे ये हो, हर बार कैसा होना चाहिए, तो चलेगा कि नहीं चलेगा?
नहीं चलेगा, इसका मतलब इसको टाटा कर दें, जबकि 1 प्लस रूट 3 दौड़ेगा, तो इसका मतलब एक ही आंसर हुआ नहीं है। हाँ, इवन मैं वो लोग दोनों आंसर देते हैं, पता है आपको, क्योंकि लोग आंसर निकालने में यकीन करता हूं, उसे चेक करने में नहीं। ये मैं इतनी बकवास बात कर रहा हूं ना, आपको यकीन नहीं होगा, मैं इतनी हल्के लेवल पे बात रख रहा हूं कि आप, मतलब मैं सोचा आपसे ये तक पूछता हूं कि इसे पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप जितना लाइट लेवल पे खेलोगे उतना बढ़िया है, जितना लाइट लेवल पे, खुद ब खुद सीखो। ठीक है, अगला देखो, रेडी? अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके आंखें चौड़ा देंगी। देखो आप, log 4, अंदर कितना है 2 log, फिर कितना है बेस में 3, फिर अंदर देखो 1 प्लस log एक और आ गया, बेस में कितना 2, फिर देगा 1 प्लस 3 log x बेस 3, फिर तीनों ब्रैकेट इक्वल टू 1/2। सही है ना? बहुत हल्का खेल लिए। अब सर इसे कैसे पढ़ेंगे? हाँ, इसे पढ़ेंगे ना, अपन पढ़ते हैं। इस सबको एक बार के लिए अल्फा मान लो। क्या मान लिया? अल्फा। यहां से लेके यहां तक पूरा अल्फा है, तो ये लिखा हो जा रहा है log अल्फा बेस 4 बराबर में कितना? पढ़ेंगे कैसे? अल्फा 4 की 1/2 पावर है। नहीं आया? अल्फा 4 की 1/2 पावर है। अल्फा बोले तो ये सब लिख दूं, इसका मतलब 2 log बेस में 3, 1 प्लस log बेस में 2, 1 प्लस 3 टाइम्स log बेस में 3। सही है, ये सब अल्फा है हमारा। सही है, ये किसके बराबर है? 4 की पावर 1/2। नहीं आया? ये यहां तक कोई तकलीफ हो तो बोलो। नहीं आया? आ गया? अब आप बताओ 4 की पावर 1/2 2, तो मैं यहां 2 लिख दूं। सही है, उधर कितना लिखा हुआ है 2, log में कितना है 3, अंदर जो कुछ भी है सब है कितना लिखा है 1 प्लस log बेस में 2 इंटू में 1 प्लस 3 log x बेस 3। सही है भाई? इस 2 से 2 कम कर दूं, यहां कितना रह गया 1। अब फिर वापस सुनो, अंदर जो इस log के लिखा है उसको अल्फा मान लूं, तो ये मेरे लिए लिखा जा रहा है log अल्फा बेस में कितना 3 बराबर में कितना 1। तो इसे कैसे पढ़ूंगा? अल्फा 3 की 1 पावर है, उल्टा पढ़ते हैं ना, अल्फा 3 की कितनी पावर है और आंसर है 1, तो इसका अल्फा 3 की 1 पावर है। तो मैं यहां लिख दूं, ये अल्फा लिख दूं भाई, अल्फा की जगह 1 प्लस log बेस में कितना 2 इंटू में 1 प्लस 3 टाइम्स log x बेस 3 इज इक्वल टू में कितना 3 की पावर 1। अरे 3 की 1 पावर है ना, इसका मतलब कितना हो गया 3, इधर वाला 1 थोड़ी देर बाद इधर आ जाएगा, घटने के लिए आ सकता है कि नहीं आ सकता? तो बताइए साहब कितना रह गया यहाँ पे log बेस में 2, 1 प्लस 3 टाइम्स log x बेस में कितना 3 इज इक्वल टू कितना 2। अभी भी नहीं आया? अच्छा वापस अब फिर से बताओ, इसको क्या मान लो? अल्फा मान लो। पढ़ोगे कैसे? अल्फा 2 की कितनी पावर है? आंसर 2, इसका मतलब अल्फा 2 की 2 पावर है, तो इसका मतलब अल्फा 1 प्लस कितना 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू 2 की 2 पावर, बोले तो 4। पकड़ में आया? अब आप बताओ ये 1 इधर आएगा, कितना रह जाएगा 3, तो मैं यहां लिख दूं इट इज 3 टाइम्स log x बेस में कितना 3 इज इक्वल टू में ये 4 और ये इधर आकर के 3, इस 3 से ये 3, यहां पे कितना रह गया 1। अब कैसे पढ़ोगे? x 3 की 1 पावर है, तो x इज इक्वल टू 3 टू पावर 1 बोले तो 3। क्या आंसर आ गया? और इस बार चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको पता है सब पॉजिटिव आना है। अभी आ गया? कितना सोचो आप, अभी पहला क्वेश्चन ही चालू हुआ था और अचानक से इसने इतना बड़ा हमला कर दिया, आप संभल भी नहीं पाओगे। सही है? और अगर आपने नहीं, ऐसे भारी क्वेश्चन भी नहीं है, ये तो जानबूझ करके बीच बीच में, ठीक है, कहते हैं बेचारा प्रिलेप्को वाला जो था, राइट है, देखें आप कैसे करेंगे। log बेस में दे रखा है 3, यहां दे रखा है 1 प्लस log बेस में 3 2 टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 1। इस बुक की एक खास बात है, पता है क्या? इसके क्वेश्चंस इस तरह से एडजस्टेड हैं कि अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन छोड़ के अगला क्वेश्चन कर लिया तो आपसे अगला नहीं होगा। हर क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएगा, वो अगला बताएगा। जैसे मैंने वो क्वेश्चन करवा दिया, तब आप में से कई लोग अब सोच सकते हैं कि मुझे इसे क्या करना है, हाँ अल्फा मानना है। समझ में आ गया? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया, अगर मैं वो क्वेश्चन छोड़ के इसमें आया था तो गड़बड़ थी। आप अपने आप दिखाऊंगा मैं आपको, देखो मैं लगातार 4 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको समझ में आएगा क्या हाँ सीरीज में कुछ बात है इसमें। करिए।
अल्फा 3 की 1 पावर है, तो इसका मतलब 1 प्लस लॉग बेस में 3 2 टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। 3 टू द पावर 1 बोले तो 3, फिर इस 1 को उधर ले जाऊं तो मेरे को यहां दिखेगा लॉग बेस में 3 2 टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब बताइए मैं फिर से क्या पढ़ूंगा इसे, अल्फा, मैं इसे पढ़ूंगा अल्फा 3 की पावर 2 है, नहीं पढ़ पाए तो मैं यहां पे कैसे पढ़ूंगा इसे, 2 टू द पावर x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2। मैं नहीं जानता 3 टू द पावर 2 कितना होता है, 9। श्योर है आप? इसका मतलब 2 टू द पावर x बराबर 16। 16 कैसे हो गया, आप तो 9 बोल रहे थे, 7 भी जोड़ दिया। अच्छा आप में से किसी को पता है ये 2 टू द पावर माने x इज इक्वल टू आ गया, नहीं है, कर सकते हैं ना आप, ये कहानी पकड़ में आ गई है ना भाई। अच्छा अब मैं इसके बाद का स्टेप पे सिखाता हूं, तो अपन ने तकरीबन 3 क्वेश्चन कर डाले है कि नहीं। अच्छा अब आप अगला कर सकते होंगे, उम्मीद है आप कर सकते हैं, राइट है। मैं उसके अगले पे आता हूं 129 पे, रेडी। लॉग बेस में 3 दे रखा है, 9 माइनस 2 टू द पावर x अपॉन, पूरे के नीचे अपॉन है, 3 माइनस x इज इक्वल टू 1। पढ़ लिया आपने, मेरा चांस है, पहला काम मेरा। लॉग अकेला नहीं है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में कुछ है, सही है। तो पहले से ढंग से लिख रहा हूं, 9 माइनस 2 टू द पावर x लिख दो इज इक्वल टू 3 माइनस x। ये कितनों को आया समझ में, आ गया, नहीं आया, क्या किया मैंने, सही है। अब थोड़ा आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गया, अब आपको ज्यादा सोचना है, सोच लोगे जैसा दिखा रहा हूं सोचना। ये मेरे लिए अल्फा, अल्फा 3 की इतनी पावर है, नहीं है, अल्फा 3 की 3 माइनस x पावर है, अल्फा 3 की 3 माइनस x पावर है, नहीं है समझ में। 3 की पावर 3 माइनस x अल्फा है, अल्फा 3 की कितनी पावर है, आंसर है 3 माइनस x, तो अल्फा 3 की 3 माइनस x पावर है, अभी भी नहीं आया। 3 की 3 माइनस x पावर पकड़ में आया, थोड़ा सा आया, थोड़ा बहुत आएगा, थोड़ा बहुत उलझ जाता है, ठीक है ना। अब लेकिन संभालना अपने को। अच्छा क्या करा जाए, अच्छा बेस में कितना 2 है क्वेश्चन में, श्योर है। अच्छा चलो ये एक अच्छी बात बता दी आपने, ये बेस में 2 बता रहा है, अगर यहाँ बेस में 2 है तो यहाँ 2 कर दूं। अच्छा अगर बेस में 2 हो गया तो अब कैसे पढ़ूंगा, अल्फा 2 की, अरे 2 की 3 माइनस x पावर है, तो मैं यहाँ पे 2 की 3 माइनस x पावर कर दूं। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। अब आप में से कितने लोग, ये इम्तिहान है आपका, ये सोचना, इंडाइसेस समझते हैं क्या, पावर समझते हैं आप ये जानते हैं, ये लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस, नहीं है, और ये लिखा हुआ है 2 की पावर x, श्योर है। अच्छा अब आप दोबारा सुनना, मैं आपके सामने इसको लिख रहा हूं और ये 9 तो है, 9 माइनस 2 टू द पावर x, सोच लिया। अच्छा इसे मैं लिख रहा हूं 8, किसे मैंने 8 लिख लिया, 2 की पावर 3 पता होगा। अच्छा 2 की पावर माइनस x को अपॉन 2 की पावर x, सोचो यहां तो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। क्या आपको पता है ये नीचे जाके प्लस का हो गया, फिर अचानक से मैं एक चेंज करता हूं, मैंने लिखा इसे 9 माइनस टी इजिकल टू में 8 बाई टी। क्या बताना पड़ेगा टी कौन, क्या सोचने में आ गया, सोचने में आ गया आपको। अगली लाइन लिख रहा हूं, ठीक है ना, देखें आप में से कौन समझ रहा है, अगली लाइन को सुनना। अगली लाइन है मेरे लिए, राइट है, इट इज 90, सोच लिया होगा आपने, 90 माइनस टी स्क्वायर इजिकल टू कितना 8। अगली लाइन सोच लो, अगली लाइन सोची किसी ने, क्या टी स्क्वायर माइनस 90 प्लस 8 इक्वल टू 0, सोचा, क्या किया, सोच लो, नहीं सोचा, सोचा क्या किया, अरे इधर ले गया, इधर नहीं आया। अच्छा ये मेरे को दिख रहा है t माइनस 1 टी माइनस 8 इक्वल टू 0, सोचा, इसका मतलब t की वैल्यू कितनी, कौन सी, t इजिकल टू 1, t इजिकल टू, और सही है, लेकिन t किसे माना था मैं तो भूल गया, 2x को या 2 की पावर x को, तो इट इज 2 टू द पावर x इजिकल टू 1, और 2 टू द पावर x इजिकल टू, इसका मतलब 2 टू द पावर x इजिकल टू 2 टू द पावर 3, इसका मतलब x इजिकल टू 3, इसका मतलब 2 टू द पावर x इजिकल टू 2 टू द पावर 0, इसका मतलब x इजिकल टू 0। क्या ये बात सही है, क्या दोनों आंसर लेके जाऊं या चेक करें, चेक करें, बोलिए x इजिकल टू 0 रखते हैं, रखो x की जगह 0, x की जगह 0 रखते हैं, 2 की पावर 0,
1, 9 माइनस 1 पॉजिटिव और नेगेटिव, बस फिर हमें क्या डर है, लॉग को पॉजिटिव पसंद है। अब आ जाओ 3 रख के दिखाओ, आओ भाई 3 रखो, 3 रखते 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 8, 9 माइनस 8 पॉजिटिव और नेगेटिव, बस दोनों आंसर सही है, वैलिड है दोनों आंसर। क्या आपने चेक कर लिया? एज सिंपल एज, फटाफट कॉपी कर लें। अब एक आप करेंगे, बेस में कुछ है ही नहीं तो क्या माने बताओ? 10, क्योंकि ये प्रलेप को है, सही है ना भाई। अब मैं आपके सामने अगला गेम खेल रहा हूं, आप तो मैं एक शॉट खेलूंगा, आप मेरे को जवाब देना कितने लोगों को समझ में आ गया। रेडी? शॉट खेलेंगे, शॉट, ठीक है, रेडी? जवाब देना आप मुझे दिख रहा है log 5 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, प्लस के सॉरी इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 21x माइनस 10 इजिकल टू 1। आप मुझे जवाब दीजिए कि ये हुआ तो हुआ कैसे, सोच के जवाब दो, कैसे हो गया, क्या क्या करा, क्या क्या सारे लॉग एक तरफ ले गया, ले जाऊं? अच्छा बताओ, ये लॉग जिस दिन इधर आएगा तो माइनस का होगा कि प्लस का? क्योंकि यहां प्लस का तो उधर जा करके, और जो माइनस का वो उधर जा करके प्लस का। अच्छा आपको कितने लोगों को पता है जो चीज प्लस में वो मल्टीप्लाई होती है और जो माइनस में वो, तो ये किसका था? ये वाला लॉग उधर जाके किसका हुआ? ये वाला उधर जाके माइनस का, इसीलिए 21 माइनस एक्स डिवाइड में आया। ये वाला लॉग इस तरफ आकर के प्लस का हो गया, इसलिए 2x माइनस 1, और ये दोनों के बीच में आपस में प्लस लगा है कि नहीं लगा? तो log m प्लस log n, log m इंटू n, नहीं आया? आया? अच्छा जल्दी से, जिनको ये बात आ गई बढ़िया, जिनको नहीं आई वो इधर जवाब दें। क्या आपको दिखता है? log 3 प्लस log 4, ठीक है, माइनस में दे रखा है log 7, ठीक है ना, माइनस में log 8। कितने लोग बता सकते हैं इट इज इक्वलेंट टू log क्या? डायरेक्ट बोलना है, 3 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 8। कैसे? जो प्लस वाले हैं वो मल्टीप्लाई में गए और जो माइनस वाले हैं वो डिवाइड में गए। अभी भी नहीं आया समझ में? ये बात आपके समझ में आई? तो सोचो जरा, ये दोनों, ये इधर जा करके कैसा हो गया? नेगेटिव, सही है, और जबकि ये इधर आकर के कैसा हो गया? पॉजिटिव। समझ में आया? जो चीज पॉजिटिव हो इज्जत गुणा में आ गई। अभी भी नहीं आया? जिन्हें ये बात समझ में आ गई गुड, अभी दोबारा सुनना। अब वापस से हाथ का एक इशारा और आप में से कई लोगों का दिमाग फिर चल पड़ेगा। अल्फा, अल्फा बेस में क्या है? अल्फा 10 की 1 पावर है, नहीं है? अल्फा 10 की 1 पावर है, इसका मतलब 5 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 21x माइनस 10 इज इक्वल टू 10 की 1 पावर। लेकिन 10 टू द पावर 1 10 होता है, इस 5 से ये 10 2 टाइम्स कट गया। आप बताओ नीचे वाले को क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तब तक ये तीनों, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के दे रहे हैं 2x स्क्वायर और प्लस का 19x, ठीक है ना, माइनस का 10 इक्वल टू में उधर हो गया 21x माइनस 10, माइनस 10 और माइनस 10 कट गया, 21x इधर आकर के ये 2x स्क्वायर माइनस 2x हो गया, इसका मतलब 2x कॉमन ब्रैकेट में x माइनस 1 हो गया। इससे मेरे पास x की दो वैल्यूज आ रही, 0 और 1। क्वेश्चन खत्म हो गया। हाँ क्या? 5 से मल्टी, ये 5 और 2 कट गया ना, कट गया। 2 का क्या किया? मल्टीप्लाई। अरे हाँ 2 का तो मल्टीप्लाई किया ही नहीं, सही बोला बालक, सही है। अच्छा है, मैंने तो 2 की मल्टीप्लाई नहीं करी। ये इधर कितना बन गया था? एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस का 19 प्लस का 19x माइनस का 10 इज इक्वल टू 42। सोच लिया आपने? मल्टीप्लाई भी तो करनी है। 42x माइनस 20, अब 42x को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 42 गया तो कितना हो गया? 42 माइनस ये 23, सही है भाई?
माइनस का 23x प्लस का 10 इक्वल टू 0। आगे आप सॉल्व कर लोगे, है ना? मेरे को लगता नहीं वैसे सॉल्व होगा, शायद ही, बहुत प्यार से तो नहीं होने वाला। ऊपर भी कुछ रह गया, वो 5 से नीचे -10 कर सकते हैं। कौन सा वाला 10? हाँ ठीक है ना, हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये कहानी पकड़ में आ गई, है ना? आगे आप सॉल्व कर लेना, है ना? मैं इसका तब तक आंसर देखता हूँ अपन सही थे या गलत थे। पेज नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, 1.9 सेक्शन 1.9 सेक्शन 1.10 तो मिल गया। क्वेश्चन नंबर 134, (65) 131 134 का 3/2, 10 मल्टीप्लाई रॉन्ग है ना? अरे यार आज अपन ने गलती कर दी ना। हाँ दूसरी गलती कर दी, सही करेगा तो यहाँ 2x² हो जाएगा, अभी भी आ जाएगा पकड़ में, है ना? प्लस में 20, बाकी सब बराबर है, नहीं होगा, सही है। कितना हो रहा है? सर -19 -42 -19 +10 में +30 स्ट्रेट नहीं होगा, एक्सेस वाले का सर वो 28 अच्छा क्वेश्चन में 20 है, वो डेट लगा है। हाँ ये बात सही है, अपने से क्वेश्चन जरूर रॉन्ग हुआ है, क्वेश्चन में गलती नहीं हुई है, ठीक है? क्वेश्चन में यहाँ 20 है, 20। अच्छा मान लो एक बार अगर स्प्लिट नहीं होता तो क्या करते हैं बताओ? हाँ वो d निकाल देंगे, याद है आपको? x = -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² - 4ac/, उससे जो दो आंसर आते हैं वो हमारे आंसर हो जाएंगे, निकल जाएगा ना? हाँ अगर भाई जो अड़ी पड़ेगी तो वो लगाएंगे, फिलहाल तो हमें ये पता चल गया ना क्वेश्चन में कहां तक गलती, आप करके कहां तक लाने वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 125 से लेकर के 180 तो अभी मेरे को बहुत सिखाना है, आपको बहुत सिखाना है उसमें, ठीक है ना? नहीं आज के दिन पे आप ज्यादा से ज्यादा 137 तक करो बस, नॉट मोर देन दैट, ठीक है ना भाई? इसमें देखना अपने से कहीं जान निकल जाएगी क्या बात कर रहा।